चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। 12 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील को दलाइल के लिए पीर तक मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। गवाहान शहादत के लिए तलब। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। ईसीपी की जानिब से शिकायत दायर करने की अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज, चेयरमैन पीटीआई से उनका हक छीना जा रहा है। जल्दी में फैसला किया तो नाइंसाफी होगी। वकील गौहर अली खान, केस पर हर पाकिस्तानी की नजर है। जिस दिन से यह केस जेर समाअत आया, मेरी अदालत में दीगर केसेस रुक गए। आपको कोई तारीख नहीं दी जाएगी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के रिमार्क्स। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। कौमी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, वजीर आजम ने फैसले के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरबराह मुकर्रर। मेंबरान में राना सनाउल्लाह, आजम नजर तारर, एहसान मजारी, मरियम औरंगजेब शामिल। असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायरा, तारिक फातमी और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान भी हिस्सा। आलमी कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल। Looking forward to having cooperation from Switzerland in terms of getting advanced warning system and other facets which really would secure Pakistan as much as possible. Pakistan would like to live in peace in this region. Pakistan would like to promote prosperity, progress. Pakistan would like to invest in its population, alleviating poverty, unemployment. We cannot afford tension in this area. पाकिस्तान अपने वसाइल जंग लड़ने में ज़ाया नहीं करना चाहता। खित्ते में अमन और खुशहाली के ख्वाह हैं। अपने वसाइल पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से पुरअज़्म है। दूसरी जानिब की क़यादत को भी इसी तरह सोचना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड से जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड में कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। आफात के मुमकिना नुकसानात की पेशगोई। फौरी इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दामात में ताउन किया जाएगा। स्विस वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में गुफ्तगू पर मेहमान वफ्द हैरान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, करंट लगने और छतें गिरने के वाक़यात। बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। पंजाब के दीगर कई शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। कसूर में बारिशी पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। कराची में वक्फे से बारिश। गुलशन हदीद, कायदाबाद और एयरपोर्ट के इलाके में बादल बरस पड़े। अस्तौर देवसाई नेशनल पार्क में बर्फबारी। मौसम सर्द, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में बारिश। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नकासी आब में मसरूफ वर्कर्स से मुलाकात। बर वक्त पानी निकालने पर शाबाश दी। इंतजामिया और वासा मुतहरिक है। मुतल्लिका टीम फील्ड में मौजूद, पूरी तरह मुस्तैद है। मोहसिन नकवी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों से 18 अमवात। खैबर पख्तूनख्वा में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में भी 9 अफराद जाम बहक, 40 जख्मी। बारिशों के बायस 17 घरों को नुकसान। मानसून के दौरान अब तक 68 अमवात। NEOC ने तफसील जारी कर दी। कच्चे के डाकू बेलगाम। रावलपिंडी के टैक्सी ड्राइवर को तावान ना देने पर कत्ल कर दिया। अहले खाना की फरियादें भी किसी काम ना आई। डाकुओं के हाथों अगवा होने वाला SHO कश्मोर गुल मोहम्मद मेहर भी बाजियाब ना हो सका। SHO के साथ 2 अहलकार और एक मकामी शख्स 1 माह कबल अगवा हुए।
मगवी SHO बच्चे को बाजियाब कराने के लिए गया था कि खुद ही यरगमाल बन गया। 3 माह के दौरान अगवा की 30 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का 9 मई वाकयात से ला ताल्लुकी का इजहार। हमेशा इदारों का एहतराम किया, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। 9 मई को होने वाले वाकयात काबिल मुज़म्मत हैं। शाह महमूद कुरैशी का बयान कलमबंद, अस्करी टावर जलाने से कोई ताल्लुक नहीं। 9 मई वाकयात की कई बार मुज़म्मत की, ला ताल्लुकी का इजहार भी किया। माजी बेदाग है, 9 मई के किसी सरगर्मी में मुलविस नहीं हूँ। असद उमर के JIT को दिए गए बयान के मंदरजात भी सामने आ गए। आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटकाने जा रहे हैं और IPP जो है वो अपना ऐसा मैनिफेस्टो अगले हफ्ते आपके सामने लेके आ रही है। सबसे अहम चैलेंज जो इस वक्त हमारे सामने और आपके सामने और पूरी कौम के सामने है, वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का ऐलान। माजी में नौजवानों की मनफी जहन साजी की गई, मुस्तकबिल के लिए रोड मैप तय करने जा रहे हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम को खुशहाली में तब्दील करेंगे। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो कुछ हुआ, मैं तो इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। नौजवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, सियासतदानों के पीछे लग के। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया, इनको उकसाया और इनको जो है ना मेंटली तौर पे इनको प्रिपेयर किया। वो पहले से उनका प्लान था जो जिस तरह उन्होंने किया। प्रोपेगेंडा ये करते हैं, इस कदर करते हैं कि इंसान का जहन नहीं भी सोचे तो सोचने पे मजबूर हो जाता है। प्लानिंग से सब कुछ किया, सब कुछ उकसाया, सब कुछ कर कला लिया, तब वो सब कुछ पीछे हट के होके बैठ गए। सानेहा 9 मई में मुलविस अहम शरपसंद अरसलान गिरफ्तार। फौजी तनसीबात के जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलविस था। मुलजिम के वालिदैन की सानेहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जो दिलखराश मनाजिर देखने में आए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। मुझे इतना अफसोस हुआ ये फिज़िकली इस बिल्डिंग को, इस प्रेमिसेस को विज़िट करने के बाद, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो आइडेंटिफाइड हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। लॉ कॉलेज के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मुज़म्मत। शोहदा की यादगारों को मुस्मार करने वाले कभी भी मुहिबे वतन नहीं हो सकते। वफ्द की गुफ्तगू। तोड़ फोड़ में मुलविस शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में पेशरफ्त का जायजा। हाई प्रोफाइल केसेस में मुल्जिमान की जमानतें मनसूख कराने के लिए अपीलें दायर करने का फैसला। जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ में मुलविस 171 शरपसंदों की शनाख्त न होने का भी नोटिस। जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म। बल्दियाती उम्मीदवारों को इख्तियारात नहीं मिले। जमात इस्लामी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को मसाइल का सामना है। क्या मुर्तज़ा वहाब हर जगह खुद जाकर कचरा उठाएंगे? कराची के लोगों के लिए तालीम है ना नौकरियां। सिंध हुकूमत अफसरान को बेदखल कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3.25 अरब रुपए रेवेन्यू कमाने वाले शहर में 15 घंटे लाइट नहीं होती। सूबाई हुकूमत का कोई अता पता नहीं। हमें कब तक सिंध हुकूमत के पास गिरवी रखेंगे? रियासत हमारा फैसला करे। बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में जाली मेयर बना, उससे कोई तवक्को नहीं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक।
जोनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला गुजरात का नौजवान घर पहुंच गया। नेवी के जहाज के कश्ती को खींचने के बायस हादसा पेश आया। कश्ती के निचले हिस्से में 200 पाकिस्तानी थे जो तमाम डूब गए। नेवी के जहाज का अमला कश्ती डूबने का तमाशा देखता रहा। उस्मान सिद्दीक का होशरुबा इंकशाफ। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर अब्दुल सत्तार ईदी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में गुजार दी। बिला तफरीक दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत करते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कायम करने का एजाज भी अब्दुल सत्तार ईदी के नाम रहा। बाबाए खिदमत को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। तीन रोजा शंदूर फेस्टिवल दूसरे रोज भी जारी। पहाड़ों में घिरी सरसब्ज वादी में पोलो के मुकाबले, मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स का भी इनकाद। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। दूसरे रोज खेले गए पोलो मैच में गिलगित बी की टीम ने चित्राल बी की टीम को शिकस्त दे दी। आईसीसी का सालाना इजलास, पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ कल रात जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। मीटिंग 10 से 13 जुलाई तक शेड्यूल। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। टीम की श्रीलंका रवानगी से कबल चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन। नेक ख्वाहिशात का इजहार। तवक्को है टीम दौरे श्रीलंका और एशिया कप में पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटेगी। ज़का अशरफ की गुफ्तगू। कप्तान बाबर आजम की ज़का अशरफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आपके पिछले दौर में भी पाकिस्तान ने एशिया कप जीता था। इंशाअल्लाह इस बार भी एशिया कप जीत कर पाकिस्तान लाएंगे। बाबर आजम पुरुमीद। गवर्नर सिंध से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की मुलाकात। सूबे में क्रिकेट के फरोग, नौजवान क्रिकेटर्स की तरबियत पर बातचीत। कराची के शहरी क्रिकेट से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं। क्रिकेट का फरोग मेरा मिशन है, कामरान टिसोरी की गुफ्तगू।